नमस्ते। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और आज की रीडिंग बहुत ही रिक्वेस्टेड है। बहुत कमेंट्स आए हैं इस टॉपिक पर रीडिंग बनाने के लिए। आज की रीडिंग हम ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए करने वाले हैं। ओके, अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, अगर कांटेक्ट हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है, तो आप जानना चाहते हो आपके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या है, तो आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। आपके डीएम आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप जानना चाहते हो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ हालत है उनकी। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए जो किसी के साथ सोल कनेक्शन रखते हैं। ओके, ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। ओके, तो ये रीडिंग हर किसी के लिए नहीं है। इसमें स्पिरिचुअल हील करना पड़ता है, स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है आपके डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन, जो भी आप देख रहे हो, ये क्या चल रहा है उनके ज़िंदगी में, क्या है उनकी एनर्जी, आज हम चेक करने वाले हैं। आपको उनके ऊपर फोकस करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स, वृषभ, कन्या, मकर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जर्नी इजी नहीं होती है, इसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन उठाना पड़ता है। ओके, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। देखो यहाँ पर आया है द टावर और 2 ऑफ कप्स। बहुत लोगों को यहाँ पर थर्ड पार्टी से भी गुजरना पड़ता है, बहुत संघर्ष होता है। द टावर और यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, स्कॉर्पियो राशि। ओके, द टावर दिख रहा है, आपका पेन, आपका दर्द। यहाँ पर जो टावर है 5 ऑफ पेंटिकल्स है, किस दर्द से गुजर रहे हो ये दिख रहा है। और क्या चल रहा है, यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ वैंड्स। वापस एयर साइन और फायर साइन है। यहाँ पर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन। ये जो आपके पार्टनर है बहुत ही जिद्दी है। देखो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, वापस अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, देखो यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। देखा, मैंने बोला था ना कि ये जर्नी इजी नहीं है। देख रहे हो ना, द टावर और यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स। बहुत मुश्किल जर्नी होता है ये दर्द सहना हर किसी के बस की बात नहीं है। ओके, लेकिन बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रहे थे इस रीडिंग पर, इस टॉपिक पर रीडिंग बनाने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो इस जर्नी में होते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स। बहुत लोगों को रिजोनेट होगा कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। ये जो भी आपके पार्टनर है फिलहाल तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और यहाँ पर मुझे डेफिनेटली थर्ड पार्टी दिख रही है। हो सकता है ये शादीशुदा है। कुछ लोगों को रिजोनेट होगा कि आपके जो पार्टनर है वो शादीशुदा है। देखो, 3 ऑफ सोर्ड्स और द टावर। इस इंसान को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है आप दोनों के बीच में, और आपके बिना इस इंसान की हालत बहुत ख़राब हुई है। ये इंसान में बहुत चिड़चिड़ापन आया है आजकल। इस इंसान को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा होने लगा है। ये अपने घर वालों के ऊपर भी बहुत गुस्सा कर रहे हैं। इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और ये इंसान आपको पा नहीं सकते। और इस बात का जो दुख है वो दुख है ना, वो गुस्से में परिवर्तित हो रहा है। इस इंसान को आजकल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। इस इंसान के पास में भी पहले से ही एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी है। इस इंसान ने गलती कर दी, आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया।
थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान की शादी हो चुकी है। इस इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। द टावर यहाँ पर है और 5 ऑफ पेंटिकल्स आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो 3 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को लगता है कि अब बचा भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। अब करे भी तो क्या करे, और दर्द इतना है कि सह नहीं सकते। और थर्ड पार्टी यहाँ पर है किसी और के लिए। मे बी इस इंसान ने गलती कर दी किसी और के लिए, आपको छोड़ दिया, और अब जाके इस इंसान को जो दर्द भुगतना पड़ रहा है, इस इंसान से सहा नहीं जा रहा है। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इस इंसान के दिमाग में, क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा रात दिन सोच रहे हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखो अपने आप को हील कर रहे हैं। जो यहाँ पर द टावर की एनर्जी आई है, ये पर्सन इसमें से अपने आप को पूरी हील करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्स है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि ये इंसान आपके ऊपर हमेशा नज़र रखता हो, या इंसान चाहता है कि आप सरेंडर करो, या इस इंसान ने अगर गलतियाँ कर दी है तो ये इंसान चाहता है आपसे माफ़ी मांगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करे। देखो यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने आपको खो दिया है और अब आप इस इंसान के ज़िंदगी में नहीं है, तो इस इंसान के ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार का जो केयरिंग लविंग जो आपका नेचर है, ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और स्पिरिचुअली फील कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस, एक 3D लेवल से ऊपर ये इंसान जानते हैं कि एक डिवाइन कनेक्शन, ये इंसान जानते हैं कि भगवान ने जैसे कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, ये इंसान फील कर पा रहे हैं इस बात को। अब इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ तो ख़त्म हो चुका है। 5 ऑफ कप्स, इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इनके घर वाले ही प्रॉब्लम बन रहे थे, या इनके दोस्त, या कोई ऐसा थर्ड पर्सन जैसे कि थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर। तो दूसरों की वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई, दूसरों की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा, ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि आपकी शादी हो चुकी है और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, उसके बावजूद भी आ नहीं पा रहा है। हो सकता है आपकी शादी हो गई और अब ये इंसान को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, चाहते हैं आपके पास आना लेकिन आ नहीं सकते। ओके, फुलफिलमेंट चाहते हैं इस रिलेशन में आपके बिना। देखो इस इंसान की क्या हालत हो गई है, देख रहे हो ना, ये पेन, ये दर्द इस इंसान से सहा नहीं जा रहा है। इस दर्द में ये इंसान है आपके बिना, फील करते हैं आपको, रात दिन आपको याद करते हैं और इस दर्द से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो रहा है इस इंसान के लिए। इस दर्द से निकलना इस इंसान के लिए नामुमकिन सा बन गया है और चाहते हैं कि इस रिलेशन में फुलफिलमेंट हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अट्रैक्शन गजब का हो रहा है इस इंसान को। नाइट ऑफ पैंट्स, किंग ऑफ पैंट्स, ये इंसान बहुत ज़िद्दी है। अगर किसी बात के लिए अड़ जाता है तो फिर मतलब कि किसी की नहीं सुनता, अपने घर वालों की भी नहीं सुनता या आपकी भी नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता ये इंसान जब अपने ज़िद पर आ जाता है। इस इंसान ने हो सकता है कि अपने ज़िद में आकर कुछ गलतियां कर दी हो और आपसे दूर हो गए और अब पछता रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस इंसान को, किसी पर भी गुस्सा कर रहे हैं, जो सामने आता है उस पर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ गया है इस इंसान में। आपसे दूर होकर इंसान बहुत नाराज़ है और फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है इस इंसान के ज़िंदगी में। बहुत पैसों की दिक्कत चल रही है, सोच रहे हैं। कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इस इंसान ने बिजनेस स्टार्ट किया था और उसमें बहुत लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस इस इंसान को हुआ है और पैसों के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि क्या करे क्या ना करे। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी इस इंसान के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आपका प्यार भी इनके साथ नहीं है और फाइनेंशियल स्ट्रगल भी है, तो इस इंसान की हालत बहुत बुरी हो गई है। ये इंसान चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये इंसान चाहता है कि इस इंसान की सारी विश कंप्लीट हो जाए, लेकिन फिलहाल इस इंसान को कुछ भी रास्ता नहीं दिख रहा है आपकी तरफ आने के लिए और ये इंसान आपको मिस किए बिना रह नहीं पा रहे हैं, तड़प रहे हैं आपके लिए, रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं। देखो आप ही इनकी विश हो, आप ही इनका सपना हो और ये इंसान अपने सपनों को जी नहीं पा रहा है। ये इंसान आपके बिना तड़प रहा है, ये अपनी विश को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस बारे में कि क्या किया जाए, अपने फाइनेंस की तरफ वर्क किया जाए या आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, क्या करे क्या ना करे। जबकि इस इंसान को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, फिर भी इस इंसान के जो सपने हैं आपके लिए, जो इस इंसान ने आपके लिए सपने देखे हैं
जो इस इंसान का प्यार है आपके लिए, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो ये इंसान अपने आप को रोक भी नहीं पाता है आपको सोचे बिना। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे, आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, अट्रैक्शन गजब का हो रहा है इस इंसान को, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स बन गई है। मे बी करियर हो सकता है, परिवार हो सकता है, या हो सकता है कि इनकी शादी हो गई है या आपकी शादी हो गई, तो आपके हस्बैंड या वाइफ या इस इंसान के हस्बैंड या वाइफ जो कोई ऑब्स्टिकल्स बन रहा है, ये इंसान चाहकर भी आपके पास नहीं आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहा है इंसान, और ये दर्द इस इंसान से सहा नहीं जा रहा है। मुझे तो इस इंसान की कंडीशन बहुत ही बुरी लग रही है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो लम्हे बिताए उन लम्हों को याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ख़ुद को ट्रैप फील कर रहे हैं। ये इंसान चाहकर भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये इंसान चाहकर भी आपके पास वापस नहीं आ सकता, ऐसी हालत इस इंसान की बन गई है। और बहुत ज़्यादा रिजल्ट होगा कि फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत है इस इंसान के ज़िंदगी में, जो इंसान उसमें से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर। ओ माय गॉड, देखो जस्टिस, ये इंसान जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशन में। ये इंसान चाहते कि हम, देखो दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है, लेकिन जस्टिस नहीं हो पा रहा है। मे बी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मे बी इनके परिवार की वजह से। तो इंसान चाहते आपको जस्टिस देना, ये इंसान चाहते आपके पास वापस आना, और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो इस इंसान की हालत बहुत ही ख़राब लग रही है। ट्रैप फील कर रहे हैं इंसान। देखो अपने फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल स्ट्रगल ही इस इंसान के ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। चाहते हैं अपने करियर में सक्सेस, चाहते हैं एक मुकाम तक पहुंचना, लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। उस पर वर्क करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल इनके ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, और ऊपर से आपकी यादों ने इस इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है, और खुद को अटका हुआ महसूस कर रहा है। इंसान ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, चाहकर भी वहीं पर है इंसान जहाँ पर आपको छोड़कर चला गया था। कार्ड नीचे गिर गया था, द मैजिशियन और 6 ऑफ कप्स। देखो इस इंसान को लगता है कि बस मैजिक हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इस इंसान की इतनी तड़प है आपसे मिलने के लिए, इंसान रोक नहीं पा रहे खुद को, और इस इंसान को कहीं ना कहीं ये डर है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और आपसे जो मिलने की चाहत है ये खुद को रोक नहीं पाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, इनकी इतनी तड़प है आपसे मिलने की, इतनी तड़प है इस इंसान में आपको जस्टिस देने की। मे बी इस इंसान ने आपके साथ इनजस्टिस किया, मे बी इस इंसान ने आपको धोखा दिया, किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है और द टावर है। सडनली कुछ ऐसी बातें हो गई इस रिलेशन में, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और अचानक से कुछ ऐसी बड़ी बात हो गई कि आप दोनों को सडनली अलग होना पड़ा। और अब ये इंसान चाहते हैं आपसे मिलना, तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर इंसान नहीं जानते हैं मैनिफेस्ट कैसे किया जाए, तो इंसान जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट करे कि रात दिन आपके ही बारे में तो सोच रहे हैं, परेशान हो गए सोच कर। देखो मे बी आपने इतना कुछ दिया है इस इंसान को, इतना एहसान किया है इस इंसान के ऊपर आपने, कि इंसान चाहकर भी उस एहसान को उतार नहीं पा रहा है। इंसान चाहकर भी वो प्यार आपको लौटा नहीं पा रहा है, जबकि इंसान चाहता है आपका प्यार आपको लौटाना, आपका हक आपको देना चाहता है। ये इंसान चाहता है बैलेंस करना। मे बी पास्ट में आपने इस इंसान के सामने आप जैसे कि भीख मांग रहे थे कि मुझे टाइम दो, मुझे वक्त दो, मुझे अटेंशन दो, और आपको वो उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा था। आप चाहते थे ये इंसान इमोशंस ऑफर करे, आप चाहते थे कि इस रिलेशन में बैलेंस हो, आप तरसते रहे, भीख मांगते रहे इस इंसान से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, और अभी भी इस इंसान की यही हालत है। अभी भी इंसान ट्रैप फील कर रहा है खुद। ये इंसान आपको अपनी इंट्यूशन पावर से बहुत सोचने की कोशिश कर रहा है कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप अभी किस हालत में हो। स्पिरिचुअली फील करते हैं इंसान आपको, और अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके सोच रहे हैं। द एम्प्रेस आपकी ब्यूटी को बहुत मिस कर रहे हैं। आपकी खूबसूरती ने जैसे इस इंसान का दिल जीत लिया है। मे बी आपके फ़ोटोज़ देख रहे हो, बार बार आपके फ़ोटोज़ देख रहे हो, खूबसूरत फ़ोटोज़ देखकर इस इंसान को सब्र नहीं हो रहा है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता।
मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि आपकी शादी हो चुकी है और इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं चाहकर भी उसे नहीं मिल सकता, जबकि मिलने की चाहत बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद इस इंसान को लगता है कि अब मैं उसको नहीं मिल सकता, मैंने उसे खो दिया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी बहुत ज़्यादा केयर हो रही है। ये इंसान आपको एक खजाने की तरह देखते हैं। इस इंसान के लिए आप सबसे कीमती हो। इस इंसान के लिए आपसे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं है अपनी ज़िंदगी में। अभी तो यही हालत है। और फाइनेंशियल स्ट्रगल तो डेफिनेटली इस इंसान के ज़िंदगी में है। ये इंसान पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है आजकल। मे बी पैसों का संघर्ष था, इसीलिए आप दोनों को दूर होना पड़ा। मे बी आपके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी हो जो अपने लाइफ में सेटल नहीं है, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा हो। ऐसे इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहते थे आपके घर वाले। ये इंसान पैसों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपकी बहुत केयर हो रही है आजकल इस इंसान को। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, क्योंकि ये इंसान तो खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं। देखते हैं। नहीं, फिलहाल तो मुझे इनकी तरफ से कोई भी एक्शन आपके लिए नहीं दिख रहा है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत उलझने हैं, ये उन उलझनों को सुलझाने में लगे हुए हैं। फिलहाल इनकी तरफ से मुझे कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है आपके लिए, क्योंकि इंसान खुद को ट्रैप फील कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इंसान आपके लिए कुछ एक्शन लेगा। पहले तो ये इस इंसान को ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है इस रिलेशन में। आपको अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना होगा, आपको खुद को हील करना होगा। ये इंसान भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, द टावर की एनर्जी से अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी अपने आप को हील करना होगा। क्या गाइडेंस है आपके लिए? आपके लिए क्या गाइडेंस है? गिविंग एंड रिसीविंग। देखो, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, इस इंसान की तरफ प्यार भेजना है। जो आप दोगे वही आप पाओगे। गिविंग एंड रिसीविंग, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आप इस इंसान की तरफ प्यार भेजो, वो प्यार आप रिसीव कर पाओगे। गिविंग एंड रिसीविंग। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? आपने अपने आप को स्टक कर लिया है, आप इस इंसान की तरफ प्यार नहीं भेज रहे हो, और यहाँ पर थर्ड पार्टी भी है। देखो, शेयर द लव। चाहे जो कंडीशन हो, आपको इस इंसान की तरफ प्यार ही भेजना है, पॉजिटिव सोचना है और इस इंसान की तरफ प्यार भेजना है। जब आप शेयर, यहाँ पर आया है शेयर द लव, जब आप प्यार भेजोगे, जब आप प्यार शेयर करोगे तो आपके ज़िंदगी में प्यार आएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है, हर हालत में इस इंसान की तरफ प्यार ही भेजना है। गिविंग एंड रिसीविंग एंड शेयर द लव। ओके, और क्या गाइडेंस है? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे जो कंडीशन हो। अगर आप हिम्मत हार गए तो फिर कैसे होगा? निगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, हर हाल में हिम्मत नहीं हारनी है। 5 नंबर यहाँ पर आया है और यहाँ पर 6 नंबर है। ये नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। 3 नंबर भी है यहाँ पर। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपको खुद को हील करना होगा, अपने अंदर खुशियाँ खुद क्रिएट करनी है। कोई और आपको खुश नहीं कर सकता, कोई और आपको हील नहीं कर सकता, ये काम आपको खुद को ही करना होगा। ओके, तो पर्सनल हीलिंग आपको करनी है। और क्या गाइडेंस है आपके लिए? ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है? वापस वही, ओ माय गॉड। देखो, हीलिंग आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। देखो, यहाँ पर है इनर वॉइस। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल बनोगे उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ आपके लाइफ में आएगी। यहाँ पर है इनर वॉइस। आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ सुननी है, आपको अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है। ब्रेक थ्रू सिचुएशन में आपको आना है और खुद को हील करना है। जब तक मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी नर्वस ब्रेकडाउन में हो,
तो आपको ब्रेक थ्रू सिचुएशन में आना है। जब तक आप इस सिचुएशन में नहीं आओगे, खुद को हील नहीं कर पाओगे। जितना ज़्यादा आप खुश रहते हो, जितना ज़्यादा खुद को हील करते हो, तो आपके हालात चेंज होने लगेंगे। ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि खुद को हील करो। आप बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हो, आप बहुत मे बी डिप्रेशन में चले गए हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो। आपका अंतर्मन क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन पावर क्या कहती है, उसको फॉलो करो और ब्रेक थ्रू सिचुएशन में आओ और खुद को हील करो। देखो फिर कंडीशन कैसे चेंज होने लगती है। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें घटित होने लगेंगी। जैसे जैसे आप खुद को हील करोगे, जैसे जैसे आप नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालोगे, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें घटित होने लगेगी। आपको ट्रस्ट करना होगा अपनी इंट्यूशन पावर पे, आपको ट्रस्ट करना होगा डिवाइन पावर पे कि ये इंसान और आप एक होने वाले हो, आपकी यूनियन होने वाली है। जितना विश्वास करोगे उतने ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। कि योगा करके, खुद को हील करके, पॉजिटिव एनर्जी में आके, मैनिफेस्ट करके आप इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना होगा अपनी ज़िंदगी में, तब जाके ये हालात चेंज होने लगेंगे, तब जाके इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। आप दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, अट्रैक्शन गजब का है, और लेकिन आपको जो भी इशू है उनको हील करना होगा। ओके, तो आपके लिए जैसे कि कार्ड आया है कि डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अपनी पर्सनल हीलिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।